इंसान के लिए पूजा पाठ भक्ति क्रिया निजम ये जितने भी सिस्टम बनाया गया है ये सारा का सारा सिस्टम कंसंट्रेशन के लिए है, एकाग्रता के लिए। क्योंकि जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तो ध्यान नहीं लगेगा। तो किसी भी मार्ग को बनाने के लिए उसकी पहले ज़मीन पर सर्वे किया जाता है, रैकी सर्वे करते हैं, फिर वो एरिया देखते हैं, फिर उसमें एक लाइन मार्क करते हैं, फिर उसके ऊपर रोड बनाई जाती है। और जब रोड बन जाती है पूरी तरह से तो फिर गाड़ी जितनी उसकी कैपेसिटी है गाड़ी की वो चल सकती है। रोड जितनी खुली होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से जो हमारा ये जो शरीर है मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, यहाँ तक जब तक आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी तो ध्यान नहीं लगेगा। तो ये जितने भी सिस्टम है उच्चारण है ये भी कंसंट्रेशन में ले जाएगा आपको। तो कंसंट्रेशन तब बनेगी आपकी जब आपके भीतर से प्राण बाजू निकलेगी। अगर प्राण बाजू खाली नहीं होगी तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। इसलिए उच्चारण से भी प्राण बाजू बाहर जाती है। और जब स्वयं हम छोड़ते हैं, कहते हैं कि छोड़ो और पेट को धीरे 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 पीछे लाओ, फिर भी तो एक खाली होता है, एक वैक्यूम होता है। खाली में फिर भी कुछ ना कुछ रहता है, वैक्यूम में कुछ नहीं रहता है। और जब तक का अपने अभ्यास से हम वैक्यूम में नहीं जाएंगे, जैसे ही आप वैक्यूम में गए आप शून्य में गए, शून्य में गए ध्यान लग जाएगा। तो इसलिए संसार में जितने भी भक्ति के पूजा पाठ के ये मंत्रों के द्वारा की जाती है। तो मंत्रों में भी क्या, कोई भी मंत्र बोलिए उसके आपकी श्वास क्रिया आती है जाती है आती है, इसलिए मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। जो श्वास क्रिया आती है जाती है आती है जाती है वो पूर्ण बाहर नहीं निकलती है, उससे आपके अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है। जो शक्ति प्रदर्शन जिसको हम कहते हैं या सिद्धि कहते हैं वो एक शक्तियाँ हैं। मंत्रों के द्वारा शक्तियाँ आती हैं, खाली नहीं होता इंसान। थोड़ी कंसंट्रेशन बनेगी फिर हट जाएगी। तो उसके पास कोई ना कोई प्रकृति में कितने प्रकार की शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी हमारे भीतर हैं। और जब तक हम अपने आप को उनकी चंगुल से निवृत्त नहीं कर लेंगे, खाली नहीं कर लेंगे, तब तक काम नहीं बनना है। इसलिए जितना आप अपने आप को खाली करोगे, बातें करने से हम कंसंट्रेशन में जा सकते हैं। सत्संग भी हमें कंसंट्रेशन में ले जाता है। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन में जाएंगे तो उसके बाद ध्यान में जब जाएंगे तो वो पूर्ण सिस्टम जो है वो वाश हो जाएगा। और जब ध्यान में जाओगे तो आपका रोड, मैंने कहा ना कि जब पहले मार्किंग की गई फिर रोड बना दिया गया, फिर जितनी भी स्पीड से तुम जा सकते हो तो चले जाओगे। उसके बाद आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद आपको कोई लाइन की, क्योंकि आपका अभ्यास बन गया कि खुली रोड पर जाने का। तो मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक आपका जो ट्रैक है मेरुदंड, इस ट्रैक में से पूर्ण प्राण बाजू बाहर निकल जाएगी तो आपका ट्रैक बिल्कुल खाली हो गया। जब हमारा ट्रैक खाली हो गया, आप जितनी मर्जी स्पीड से चढ़ जाइए, ध्यान लग जाएगा आपका। और ध्यान लगने के साथ ही आपको आज्ञा चक्र के ऊपर, ये बिरकुटी के ऊपर की जो भी जगत है, एक जगत इसके नीचे है, एक जगत इसके ऊपर है, तो ऊपर का जगत खुल जाएगा। ये वाला जगत खाली हो गया।
और सारी ऊर्जा मूलाधार से लेकर मेरु नाभि, हृदय, कंठ और सारी यहाँ आ जाएगी। कहाँ? यहाँ ऊर्जा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये ट्रैक खाली हो गया। जब ऊर्जा यहाँ आ गई तो इस ऊर्जा ने ऊपर का जो भाग है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसको खोल देना है। तो ये जो धरती है, जिसको हम मृत्यु लोक कहते हैं, इधर से आप आगे ऊपर, मृत्यु लोक से आप ऊपर आ गए तो जीते जी मरना हो गया। जब आपने अपनी ऊर्जा को ऊपर ले गए भ्रिकुटी में, तो ये वाला खाली हो गया, नीचे का पोर्शन आपका खाली हो गया। तो जो आपका ये वाला संसार था भ्रिकुटी के नीचे का, जिस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, ये सारी की सारी जो लिप्त हैं, किसके साथ? हमारे कारोबार के साथ, हमारे प्रलोभनों के साथ, हमारे सिस्टम के साथ, ये सारी की सारी जब नीचे रह गई, आप ऊपर आ गए, तो स्वयं ही आपका ब्रह्मचर्य फलीभूत हो जाएगा। आपका मोह जो है वो भंग हो जाएगा। आपका लालच जो है वो ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएंगे। हम कोई चीज़ छोड़ने से हम छोड़ नहीं पाएंगे। आपको केवल प्राण बाजू को बाहर छोड़ना है। प्राण बाजू के साथ ही हमारे मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी तक पूरा जो संसार है वो जुड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? श्वास का आना और जाना, और ध्वनि भी इसी के साथ है। ओम जब हम करते हैं तो श्वास बाहर जा रही है, और श्वास के साथ ही आवाज़ है। श्वास है तो आवाज़ है, और जब पूरी आवाज़ निकल जाती है तो श्वास भी निकल जाती है। जब दोनों श्वास भी निकल गए और आवाज़ भी चली गई तो छुट्टी। उसी को संत मत में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में रहते हुए अपने भीतर से प्राण वायु को प्राण शक्ति में तब्दील कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये सबसे बड़ा मंत्र है। जो जन्म के समय जब हम पैदा हुए, श्वास आया और चलना शुरू हो गया, आवाज़ भी आई उसी वक्त, तो उस मंत्र को बेसिकली हमने भूल गए। उसी को, क्योंकि एक जीव आत्मा भीतर आई और प्राण बाजू भी आई। प्राण बाजू तो हमारे पिंड में ही रहेगी ना, ब्रह्मांड में तो जाती नहीं है वो। आपके नाक के ऊपर प्राण बाजू तो है ही नहीं। श्वास का लेना, श्वास का आना, श्वास का जाना, ये तो आपके मुंह और नाक दो ही रास्ते हैं ना, तो ये भ्रिकुटी के नीचे हैं। तो यहाँ से प्राण बाजू जब आप छोड़ दोगे पूर्ण, ये नहीं कि 90% छोड़ोगे तो काम बनेगा ना। खाली होना है तो पूरा होना है। अगर पूरे नहीं हुए तो फिर सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो जन्म मिला है पूर्ण खाली होने के लिए हमें। अब हम होते हैं या नहीं होते हैं वो हमारा विषय है, वो परमात्मा का विषय नहीं है। वो मन का विषय है, वो बुद्धि का विषय है, वो दिमाग का विषय। जितने भी हैं ये मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रियों के हैं। लेकिन जो ईश्वरीय ताकत है वो मन से परे है, वो शरीर से परे है, वो बुद्धि से परे है, वो दिमाग से परे है। लेकिन जान कैसे पाएंगे हम उसे? जब तक हम इस शरीर में हैं। अगर इस शरीर जब छूट गया तो फिर तो सिस्टम खत्म है। तो इसलिए ओम कीजिए, कुछ प्राण बाजू को छोड़िए। दुनिया का कोई मंत्र, कोई भी जो किसी भी स्थान पर, किसी भी संत महापुरुष के पास चले जाओ या गुरु के पास चले जाओ, वो आपको मंत्र किस लिए देते हैं?
मंत्र केवल इसलिए देते हैं कि अंदर करो इसको। अंदर किस लिए करना है? कि ताकि हमारी जो प्राण बाजू है वो समभाव में हो जाए। जैसे ओम सो अहं ब्रह्मस्मि, ओम सो अहं ब्रह्मस्मि, इससे क्या हो रहा है? श्वास आ रहा है, जाता है, आता है, जाता है, लेकिन ये एक रिदम में समभाव में हो जाता है। तो उससे क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ने से ही, एकाग्रता बढ़ने से ही हमारा ध्यान लगेगा। अगर हम कंसंट्रेशन में फंसे रह गए, अगर हम एकाग्रता में ही हमने अपने आप को ध्यान समझ लिया, तो फिर कभी भी विचार मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सत्संग में आने के बाद आपको केवल मात्र, या आप घर में हैं या सत्संग में हैं, आप यहाँ भी हैं, प्राण बाजू को छोड़िए। आप सफ़र में हैं, प्राण बाजू छोड़ते रहिए। मैंने कहा ना आपको कि छोड़ना है, लेना नहीं है। जब आप पूर्ण छोड़ दोगे पेट को, धीरे 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 पीछे लाते जुड़ जाए, तो जब पूरी प्राण बाजू बाहर आ गई, वैक्यूम हो गया, तो ये स्वयं अंदर चली जाएगी। जितनी चाहिए होगी खुद चली जाएगी। और फिर एक स्टेज आ जाएगी जब आपकी स्थिति इतनी परिपक्व हो जाएगी कि फिर ना छोड़ने की ज़रूरत रहेगी आपको, ना लेने की ज़रूरत रहेगी। फिर आपके भीतर से क्या होगा? वो जब स्थिति आ जाएगी, फिर अंदर की ध्वनि, अंदर से ही आपको ध्वनि और कई प्रकार की जो ध्वनियाँ सुनेंगी। फिर वही सारी ध्वनियाँ अनहद, अनस्ट्रक साउंड, जितने हमारे संत मत के शास्त्र लिखे गए हैं उसमें एक बात जरूर आएगी, जो सही संत ने जो लिखा उसने अनस्ट्रक साउंड, जिसको अनहद ध्वनि कहते हैं, उसका जिक्र किया होगा। तो वही जो जिक्र उन किताबों में किया गया है वो प्रत्यक्ष में हमारे भीतर आ जाती है जब हमारी स्थिति परिपक्व हो जाती है, जब हम कंसंट्रेशन से आगे ध्यान में, समाधि अवस्था में, और अपने आप में उस ध्वनि से जुड़ जाते हैं। फिर वो आप बैठ जाइए, ध्वनि सुनिए, तब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लहर आए तो कर लो, नहीं है तो कुछ नहीं। फिर आप केवल उस ध्वनि को सुनिए, आपकी एकाग्रता भी बन जाएगी, ध्यान चला जाएगा। ध्यान में एक बात याद रखना, विचार आते हैं लेकिन विचार हम उसमें जुड़ नहीं पाते हैं। एकाग्रता में विचार हमें घुमाते हैं। विचार एकाग्रता में भी आते हैं, विचार ध्यान में भी आते हैं। एकाग्रता में जो विचार हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव प्रवृत्ति में आएंगे, कहीं ना कहीं हमें ध्वंद में ले जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें डराएंगे, कहीं ना कहीं हमें नहीं भी डराएंगे। तो ये एकाग्रता का भाव है। लेकिन ध्यान में जब हम जाएंगे, विचार आए या ना आए, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये एकाग्रता और ध्यान में अंतर है। और समाधि हो गया अपने आप में लीन हो जाना। ओम सो, ये ध्यान की स्थिति, अहम ब्रह्मस्मि समाधि की ये स्थिति है। तो ये ऑटोमेटिक जो गुरु मंत्र देते हैं या कोई कुछ भी देता है, हमारा तो जो गुरु दीक्षा वो है ओम सो अहम ब्रह्मस्मि। अब कोई कुछ देता है तो अर्थ क्या है कि हमें अब बेसिकली अपनी प्राण वायु को खाली करना है और फिर शब्द को करके एकाग्र भाव में जाकर अपने आप को समाधिस्थ अवस्था में ले जाना है। तब आपको ये विचार असर नहीं कर पाएंगे, तब आपकी ऊर्जा प्राण वायु भृकुटी के ऊपर जा चुकी होगी और आपका नीचे का हिस्सा जो है वो शांत भाव में होगा। सारे सफ़र का जो हमारी जीवन यात्रा है उसका निचोड़ यही है। जब हम कहते हैं जीवन से मृत्यु, मृत्यु से मोक्ष, तो जीवन से मृत्यु का अर्थ क्या है? जो ऊर्जा हमारे भृकुटी तक है उसको निकाल दो तो शरीर की मृत्यु है। आपका पूरा सिस्टम शांत हो जाएगा, ऊपर वाला शांत, ऊपर वाला खुल जाएगा। तो जीने जी जिसको हम मरने की बात कहते हैं वो यही अवस्था है।
फिर जीवन से मृत्यु, मृत्यु से मोक्ष, फिर आप मोक्ष, मतलब ये वाला पोर्शन चला गया, आप इस दुनिया में आ गए। तो उस दुनिया में जब आप हर आनंद, हर नज़ारा, हर प्रकार का दृश्य प्रत्यक्ष में, साक्षी भाव में जब देख लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है, जिसके लिए हम सब इस धरती पर आए हैं। और फिर जीवन जीने की कला आ जाती है। जब इतना तक आप अपने आप को प्रत्यक्ष रूप में साक्षात कर लेते हो, आप स्वयं में ही ईश्वर हो, स्वयं में ही भगवान हो, स्वयं में ही संत हो, स्वयं में ही गुरु हो। ये अंदर से ही आपको एक अलाई ज्ञान हो जाता है। इसको कोई कहीं से मोहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ध्यान जरूर रखना पड़ेगा आपको। कहीं कभी कभी आदमी ज्ञान के चक्कर में अहंकार में भी आ जाता है, क्योंकि ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है, और मैं भी उसी पर जोर दे रहा हूँ, एक स्टेज में आके ज्ञान भी छोड़ दीजिए, छूट जाएगा। जब आप अपने आप में ठहर जाओगे, ज्ञान ध्वस्त हो जाएगा। और जिस दिन ज्ञान ध्वस्त हो गया, उसी दिन आप पूर्ण मुक्त हो गए। ये नहीं हो गया कि आप तो उसको जल्लड़ बढ़िया क्यों ना, अपने आप में ठहर जाओगे, हर चीज़ का पता होगा। लेकिन उस पर ज़्यादा आप आलतू फालतू जगह नहीं बोलोगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ही वो उतनी ही वाणी कही जाएगी जितनी आवश्यकता होगी। ओम ओम